दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड PSU, जो कि जनरली बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। आने वाला जो टाइम है वो IOC जितना पॉपुलर है उससे भी शायद ज्यादा पॉपुलर गेल हो जाएगा। एंड DRDO की सर टाउनशिप्स वगैरह जो है ना, दोज आर ऑल्सो वेरी गुड। अंदर ही आपको सारा फैसिलिटीज मिलेगा जैसा कि PSU में मिलता है। बाकी आप टेंशन मत लो, आप लोगों का एक आध मार्क्स आगे पीछे भी होगा तो बहुत ज्यादा रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा अभी। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? I'm fine, sir. तो प्रतीक, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। Thank you, sir. 3 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं, राइट? एक्चुअली आंसर की के अभी के आंसर की के हिसाब से 75.66 आ रहे हैं मार्क्स। ओके ओके, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बढ़ सकता है जब मार्क्स टू ऑल अगर होगा, क्योंकि हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन में एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। बाकी IISc बैंगलोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रतीक, सबसे पहले तो थोड़ा आपका बैकग्राउंड जान लेते हैं, तो आप कहाँ से हैं? My native place is in Bhubaneswar, Odisha, but currently I'm studying in NIT Rourkela, in Odisha. जिला में हैं? And I'm in BTech final year from mechanical engineering. ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया था PW में? PW में पराक्रम बैच भी 2024 के लिए ज्वाइन किया था। ओके, ग्रेट ग्रेट। और आपके घर पे कौन कौन है? घर पे मतलब मैं ओनली चाइल्ड ही हूँ, मम्मी पापा मतलब भुवनेश्वर में हम 3 लोग थे। पापा एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब एक PSU में मैकॉन लिमिटेड और भुवनेश्वर में वो काम करते हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो प्रतीक, सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? फाइनल ऑब्जेक्टिव में मैं अभी भी थोड़ा मतलब कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब एक्चुअली मेरा प्री प्लेसमेंट ऑफर से मेरा प्लेसमेंट हो चुका है मतलब कॉलेज से। ओके एंड मेरा अभी गेट देने का एक टारगेट था कि लाइक अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो लाइक आगे जाके रिपेंट ना हो, इसीलिए मैं गेट दे रहा था। एंड अभी मतलब मैं PSU के लिए सोच रहा हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड एमटेक का भी ऑप्शन अभी चल रहा है। तो लाइक मैं ऐसा सोच रहा था कि लाइक अभी PSU ज्वाइन कर लूंगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो ज्वाइन कर लूंगा। एंड वहां जाने के बाद 1-2 साल में अगर PSU मतलब अच्छे PSU अगर एमटेक प्रोग्राम स्पॉन्सर करेंगे, देन एमटेक करके देखूंगा कि अगर मुझे वहां से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं या मुझे PSU का काम मतलब ठीक नहीं लगता है, देन मैं शिफ्ट कर लूंगा, मतलब वहाँ जैसा प्लेसमेंट मिलेगा। नहीं तो मैं PSU पे ही स्टिक करूंगा। अभी तो यही सोच है। हमारे साथ विनोद सर भी हैं, वो हिमसेल्फ वाज ऑल इंडिया रैंक 1। तो सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाय प्रतीक, गुड इवनिंग यार। वैसे तो सर टेलीग्राम पे हम दोनों का बात होते ही रहता है। प्रतीक ने जब पेपर दिया था उसके बाद भी मेरे को मैसेज किया था। सो वेरी गुड प्रतीक, लाइक यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। तो वी होप कि यू विल बी विद इन लाइक, मैं तो आई एम थिंकिंग कि आप विद इन 20, अंडर 20 आप पक्के आ जाओ। बिकॉज आपका जो अभी करंट स्कोर है और उसके बाद में जो मार्क्स टू ऑल दिया जाएगा, आई वुड सर्टेनली थिंक कि आप विद इन 20 रहोगे। सो दैट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस यार। एंड वी आर रियली हैप्पी। एक टीचर के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू बट सर। वी वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल्सो कि आप क्या लो। तो अभी तो आपका यार डिसीजन जैसा आपने बोला कि आप PSU जाना चाह रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आपके स्कोर पे PSU आपको ऑलमोस्ट सारी PSU मिल जाएंगी जो आप जाना चाहते हो। सो कोई ऐसी PSU है जिसको आपने लिस्ट करके रखा है, लाइक IOC, HPC या NTPC? लिस्ट के हिसाब से ONGC तो था, बट थोड़ा मतलब अनसर्टेनिटी हो रहा है, तो इसीलिए अभी के लिए IOCL एंड NTPC लाइक वो दोनों ही मेरे अभी के लिए प्रेफरेंस में है। हम्म। बाकी तो अभी EIL का भी मैंने अप्लाई कर दिया है। एंड ऑन द वे मतलब जो महारत्न PSU जाएंगे मैं अप्लाई कर दूंगा, बट हम्म। प्रेफरेंस में IOCL और NTPC ही मतलब अभी के लिए है। ओके। ओके। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड PSU, जो कि जनरली बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। आने वाला जो टाइम है वो IOC जितना पॉपुलर है उससे भी शायद ज्यादा पॉपुलर गेल हो जाएगा। The work environment that you have and the amount of exposure that generally gas people get,
is even more than in the coming time, it will be more than what IOC would be, or like these petrol PSUs can give you. ओके सर। हम्म सर मेरा और एक डाउट था, लाइक अगर मैं एमटेक के लिए जाऊंगा 2 साल के लिए और मुझे लगा कि मुझे वहाँ कुछ इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, तो क्या मैं उस पोस्ट पे ही रिज्वाइन कर पाऊंगा मतलब 2 साल के बाद? हाँ, उस पोस्ट पे आप वापस आ जाओगे। एमटेक जनरली जो ये PSUs करवाती हैं, बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जाने के बाद में आपको एमटेक की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनका जो मोस्टली प्रोफाइल होती है दैट इज टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। सो यू विल बी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स। तो जनरली लोग क्या करते हैं, एमटेक के लिए नहीं जाते हैं, दे गो फॉर MBA प्रोग्राम्स। प्रतीक, आपके पास में एक और ऑप्शन है, प्रोफेसर मैं एक और ऐड करना चाहूंगा। जी अगर आप टेक्निकल जॉब ही देख रहे हो तो DRDO इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। ये सर मैं इसके बारे में पूछने वाला था, मतलब मुझे थोड़ा उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, लाइक BARC और DRDO के बारे में, तो उसका मतलब क्या थोड़ा प्रोसीजर होता है कि कैसे डिफरेंट होता है PSU से, थोड़ा बता पाएंगे तो सही। BARC में मोस्टली जो है ना आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और वहां पे मतलब वो रिसर्च वाला काम ही होता है मोस्टली उन लोगों का। उनका जो काम है वो ऑन पेपर्स और थ्योरेटिकल और रिसर्च वाला ही होता है मोस्टली, है ना। तो वहां पे आपको शायद मतलब जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा प्रोफाइल मिलेगा। DRDO में मतलब वो एक R&D टाइप का ही है। DRDO में अप्रूव सर, DRDO वाला मैं लेता हूँ। DRDO में प्रतीक क्या है ना, DRDO के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इनकी अलग अलग लैब्स होती हैं, जैसे मान लो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, और इन सबका अलग अलग टाइप का लैब है। जैसे DRDO में मान लो एरोनॉटिक्स पे कोई काम कर रहा है, या फिर किसी दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा है, कोई मिसाइल्स पे काम कर रहा है, इन सब के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अपने अपने अलग अलग डिजाइन सेल हैं। तो जब आपका ये जब गेट के थ्रू जब ये रिक्रूट करते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में जनरली क्या होते हैं, दे आस्क यू सर्टेन क्वेश्चन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछते हैं, एंड बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड द गेट स्कोर, आपका कैसा ग्रास्प है उस सब्जेक्ट पे। जैसे मान लो आपका थर्मल प्रोफाइल अच्छा है, तो उन्होंने देखा कि यार ये बंदा थर्मल, हीट ट्रांसफर, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इन सब चीजों में ज्यादा अच्छा है, तो आपको एक ऐसी पोस्ट या ऐसे डिपार्टमेंट में अलाइन कर देंगे जहां पे थर्मल का R&D होता हो। आपका अगर मशीन डिजाइन वाला पार्ट अच्छा है, आपका थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट अच्छा है, तो आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अटैच कर देंगे जहां पे रिसर्च इस पे हो रही हो। तो जनरली ये लोग जितने भी 30, 40, 50 इंजीनियर जो लेते हैं, उनके लिए पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ भैया मुझे 3 इंजीनियर चाहिए आडा में, ठीक है, जो एरोडायनामिक डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें चाहिए। तो जिसका एरोडायनामिक्स का थोड़ा नॉलेज होगा या जिसका एरोस्पेस का नॉलेज होगा, उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर गैस टरबाइन लैब है, वहां पे मुझे 3 बंदे चाहिए, तो इनमें से जो सेलेक्ट होगा उसमें गैस टरबाइन पे किस किस का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, उसको ये डाल देंगे। तो ये प्रोफाइल होती है। उसके बाद में आपका सैलरी जो रहता है, सैलरी इसका यार गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलता है जो 7th CPC करके बोलते हैं। रफली आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 90,000, जो कि धीरे धीरे करके एवरी ईयर अराउंड 10 to 15% बढ़ता जाता है। एवरी 4 ईयर यू हैव अ प्रोविजन ऑफ प्रमोशन, बट सैलरी स्ट्रक्चर इज गुड। आपको सोचना नहीं है सैलरी के बारे में, आपका लाइफ एकदम, आपको सिर्फ रिसर्च पे ही फोकस करना है। जो फैसिलिटीज देंगे दैट विल बी गुड। पोस्टिंग भी वहाँ अच्छी जगह मिलेगी। पोस्टिंग्स आर वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस। DRDO जैसी पोस्टिंग आपको PSU में नहीं मिलेंगी। कंपेयर टू IOCL, NTPC और ये ना, वहां पे आपका जो लाइफस्टाइल रहेगा वो बेटर रहेगा। एंड DRDO की सर टाउनशिप्स वगैरह जो है ना, हाँ, दोज आर ऑल्सो वेरी गुड। अंदर ही आपको सारा फैसिलिटीज मिलेगा जैसा कि PSU में मिलता है, प्लस लोकेशंस भी सारी, लोकेशंस भी काफी अच्छे हैं। जैसे बैंगलोर में है उनका। बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे मेजर मेजर जो सिटीज हैं, जो कि मोस्टली स्टेट कैपिटल्स हैं, उनमें वहां वहां आपका लैब रहता है। दिल्ली में भी जैसे है,
उसके बाद में जोधपुर में है, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे सेंटर हैं, देहरादून में है। उसके बाद गुजरात में आई थिंक अहमदाबाद में है उनका सेंटर। तो इन सब जगह पे रहता है। यस सर, समझा। ठीक है। सर एक्चुअली और एक डाउट था, लाइक वो मेरे रिलेटेड नहीं है, लाइक मेरे रूममेट ने ही गेट एमी से लाइक वो पेपर दिया था एंड उसका प्रेजेंट की के हिसाब से 65 स्कोर बन रहा है, तो उसका मतलब एक्सपेक्टेड रैंक कितना रहेगा और मतलब वो क्या टारगेट कर सकता है पीएसयू के टर्म में, थोड़ा बता पाएंगे? लास्ट 60 ईयर जिसके 65 थे ना, यस सर। उनकी रैंक जो थी अंडर 250 थी। 271 के आसपास थी सर। 63.33 पे 256 रैंक थी, हाँ 68.33 पे 105 रैंक, है ना। तो मतलब 65 के आसपास, अंडर 250 200 रैंक हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा पिछले 3 साल से ट्रेंड चला आ रहा है ना, पिछले 3 साल में ये हुआ है कि हर साल ना 10-10 मार्क्स कम हो गए हैं। मतलब जिस मार्क्स पे पहले एक्स रैंक आती थी, अब उस -10 में एक्स आ रही है, अब फिर उसके बाद अगले साल -10 में एक्स आई, इस टाइप का हो रहा है। अब वो इस साल ट्रेंड अगर फॉलो होता है तो और बेटर हो सकता है ना। बट ये तो है कि अंडर 250 लगभग 250 अप्रूव सर, 250 श्योर है उसका भी। दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, और उसको भी ऑलमोस्ट सारी पीएसयू से कॉल आएगा। यस, डेफिनेटली। और अगर किसी मतलब जितनी भी पीएसयूज हैं उनका अगर इंटरव्यू आपने अच्छा दिया उसको, जो भी फ्रेंड है, मे बी यार उन्हीं को इनफैक्ट बोल दो कि वो डायरेक्टली बात कर लेगा 1 to 1। हम तुमको बताएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, जब गूगल फॉर्म आया था तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था तब कि मतलब उसका स्कोर कितना आएगा, तो ओके ओके। इसीलिए वो जो मेमोरी बेस्ड वाला की था उसको भी वो चेक नहीं किया था। जब अभी ऑफिशियल की आया देन चेक करने के बाद पता चला कि लाइक 65 बन रहे, तो उसको मतलब आपके इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, बट उस टाइम हमारा क्लास चल रहा था तो वो कॉल पिक नहीं कर पाया, तो ओके इसीलिए ओके। थोड़ा रूपल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। रूपल मैम, इसको मतलब उनका कांटेक्ट हम ले लेते हैं। प्रतीक से बात कर लेंगे एंड वी विल अलाइन वन मोर कॉल फॉर हिम। नॉट एन इशू, जहाँ पे हम 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताएंगे एंड आप फिर हो सकता है उसका ट्रू पिक्चर जो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे ना। सो बट ही विल श्योरली गेट पीएसयूज, ही विल श्योरली गेट पीएसयूज। वैसे फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक बार और हम सबसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि तभी पिक्चर पूरी क्लियर होगी, है ना। क्योंकि अभी ये राइट। एमटीए की वजह से एक तो क्लियर नहीं है, क्योंकि जितने भी एमटीए वाले क्वेश्चन है सब 2-2 मार्क्स वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन भी अगर मान लो एमटीए हो गए, तो 4 मार्क्स इधर-उधर हो जाएँगे, तो काफ़ी ये मतलब रैंक जो है उससे काफ़ी अफ़ेक्ट होगी। हालाँकि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? जो एकदम बॉर्डर लाइन है, उनको ज़्यादा वो हो सकता है, उनके लिए ज़्यादा मतलब चेंजेज़ होंगे। बाकी आप लोगों का तो अच्छा ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो फिर से कनेक्ट करेंगे ही, उसके बाद और डिस्कस करेंगे ही। और हमारी एक पोस्ट गेट गाइडेंस की एक फ्री बैच भी बन रही है, क्योंकि अब जैसे-जैसे पीएसयूज़ का कॉल वगैरह आना स्टार्ट होगा, आईआईटीज़ के जब फॉर्म खुलने स्टार्ट होंगे, तो फिर उसमें भी सबको डाउट्स रहते हैं कि हम लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, फिर उसमें प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है ना? तो वो सब के लिए हम लोगों ने एक बैच ही बना दी है, ताकि वन ऑन वन हम लोग जो है एक-एक करके जैसे-जैसे फॉर्म्स वगैरह आते जाएँगे ना, हम लोग उनके ऊपर सेशंस क्रिएट करेंगे, और फिर उसमें आप लोग अपने सारे डाउट्स पूछ पाओगे डायरेक्टली, है ना? और कुछ सर पूछ। एक क्वेश्चन पेपर रिलेटेड एक डाउट था, लाइक जब रेस्पॉन्स शीट आया था उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन का, वो एक्चुअली 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, बट जब वो लोग मास्टर क्वेश्चन पेपर भेजे थे विथ द ऑफिशियल की, उसमें वो क्वेश्चन को 1 मार्क का कर दिए थे, तो वो एक्चुअली फाइनल जब की निकलेगा तो 1 मार्क रहेगा या वो चेंज होने का स्कोप है? कौन-सा क्वेश्चन था ये वाला? ये डाइस वाला एक क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का। ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फाइनल आंसर की जब आएगी तो मेरे ख्याल से जो सही एक्चुअल में जो मार्क्स हैं उसके, वो पता चल जाएगा उसमें। आपने काउंट किया है क्वेश्चन पेपर में कि वो वाला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का होना चाहिए हाँ या 3 मार्क का?
हाँ एक्चुअली इवन मैं जब उसको आंसर की से भी मिला रहा था उस साइड में उन्होंने मार्क्स भी मेंशन किया था, तो मैं देखा कि वो नंबर के साइड में वो लोग 1 मार्क्स मेंशन किए थे, बट एक्चुअली पेपर में जब दिया था मुझे याद है वो 2 मार्क्स का, इवन मेरा जब रेस्पॉन्स शीट पे आया था वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो नहीं वो 2 एक्चुअली मार्क्स का ही होना चाहिए, वो गलती से हो सकता है 1 मार्क डाल दिया हो। देखिए अभी एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी एक्सटी में, ऐसा हुआ था सर, एक हाँ, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया क्वेश्चन ही उन्होंने। चेंज कर दिया था उन्होंने। रिस्पॉन्स शीट जब आई तो एक क्वेश्चन ही बदला हुआ था, मतलब वो आंसर की जब आई तो, है ना? तो ये मेरे ख्याल से अभी फाइनल आंसर की वो लोग रिजल्ट के जस्ट पहले ही अनाउंस करेंगे, और उस टाइम जो है फाइनल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, है ना? बाकी आप टेंशन मत लो, आप लोगों का एक आध मार्क आगे पीछे भी होगा तो बहुत ज्यादा रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा अभी, है ना? आप लोग बॉर्डर एंड पे नहीं। हाँ, एंड वो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगा ना, क्योंकि कि सर मेरे लिए ही हो रहा है बस। हाँ, बाकी सबके लिए 2 नंबर का हो गया, मेरे लिए 1 नंबर का हो गया। बिकॉज़ वो कंप्यूटर रिस्पॉन्स है, तो इट विल बी फेयर। एंड थैंक यू सर। डू शेयर योर रिजल्ट व्हेन इट इज़ देयर। जब भी आता है ज़रूर, और इन केस अगर कोई भी डाउट होता है देन वी कैन कनेक्ट इट आफ्टरवर्ड्स एज़ वेल। 1 टू 1 मैं और अप्रूव सर से आप फिर से कनेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, नॉट ऑन टेलीग्राम, वी कैन कनेक्ट ऑन लाइव एज़ वेल। थैंक यू सर। ऑल द ठीक है, बेस्ट। चलो। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।